अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, क्या हाल है आपका, आपकी टीम का? बहुत प्यारे लगते हुए आपके सारे दानिश्वर माशाल्लाह। ये मेहरबानी मियाँ साहब, मोहब्बतें आपकी। मियाँ साहब, आप अपनी सुनाइए, कैसी तैयारियां जारी हैं इलेक्शन की? जी, अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के दिलों में अल्लाह के फजल से नून लीग बसती है जी। और मियाँ नवाज शरीफ बसते हैं। वाह वाह। अब चूंकि उनके दिलों का वसनीक मियाँ नवाज शरीफ उनके पास आ चुका है, इसलिए आपको अब हर तरफ नून लीग की मोहब्बत और उसके वोटों की आवाज़ बुलंद होती हुई सुनाई दे रही होगी। वाह 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 वाह। अब जब आवाम के दिलों में बसने वाले लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं तो आवाम जो है वो बेकरार है। आवाम इंतजार में है कि कब वो अपने लीडर को चुने, उस मियाँ नवाज शरीफ को चुने जो लोगों के दिलों में रहता है। लेकिन मियाँ साहब असी तो सुनिया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जाती उम्रे रहते हैं। मैं मुहावरतन बात कर रहा हूँ, आप वैगन चलानी शुरू हो गए हैं। एक बात याद रखिए गौरी साहब, जी जी। जो दिल में बसता है वो बेशक जाती उमरा रहता हो, बलोचिस्तान रहता हो, कराची में रहता हो, इस्लामाबाद रहता हो, वो होता दिल के अंदर है। वाह 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 वाह। मगर मियाँ साहब, कहा यह जा रहा है कि एक ताज़ा सर्वे ने आप लोगों को टेंशन में डाल दिया है। टेंशन 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 किस बात की है फरीद साहब? मैं क्या सिगरेट पीना शुरू हो गया हूँ? या मैं दरख्त के नीचे खड़ा होके अकेला बातें करना शुरू हो गया हूँ? या मैं अकेला बैठा अपने नाखून चबाता रहता हूँ? टेंशन टेंशन किस बात की है? मैं कौन सा आधी रात को नहर के ऊपर फिरना शुरू हो गया हूँ? अब ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं तो मियाँ साहब, अगर आप लोगों को टेंशन नहीं है तो फिर अपनी पार्टी में इलेक्टेबल्स के लिए जो बंद दरवाजे थे उन्हें क्यों खोल दिया गया? देखें, बात यह है कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो लोग हैं जिनको लोग बहुत ज्यादा वोट डालते हैं और उन्हीं को वोट डालते हैं और वोट ही डालते हैं, उनको कोई खाद नहीं डालते। हमें तो वो आदमी चाहिए जो जिसे अवाम चुने, जिसे अवाम इलेक्ट करे। हम देखें, बात यह है कि फरीद साहब जो इलेक्टेबल्स हैं हम उनको साथ मिला के चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत हुकूमत आपको बना के दिखाएंगे। अरे वाह, क्या कह रहे सर? मियाँ साहब, अभी तो आप कह रहे थे कि नून लीग अवाम के दिलों में बसती है, मियाँ नवाज शरीफ अवाम के दिलों में बसते हैं। अगर इतनी मकबूलियत है आपकी जमात की तो फिर इलेक्टेबल्स की क्या जरूरत है? हम उन लोगों में से नहीं हैं गलियां वजन सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ अकले कुल और वाहिद अपनी शख्सियत से ही प्यार करने वाले होते हैं। हम सबको साथ लेके चलते हैं। आप भी जानते हैं, हम लोग भी इसका कई दफा अमली मुजाहरा कर चुके हैं। जो जमात हमारे साथ मिलके चलना चाहे हम उसको सीने के साथ लगाते हैं। वाह। ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई है। बहरहाल मियाँ साहब, जो पार्टी ताकतवर हो वो क्यों दूसरों को साथ मिलाए? दूसरी पार्टियों और इलेक्टेबल्स को तो वही साथ मिलाएगा जो कमजोर होगा। फरीद साहब, अब मैं आपको क्या कह सकता हूँ? आप माशाल्लाह एक इतने बड़े प्रोग्राम के एंकर हैं, वरना इटली में आप जैसे नौजवान सर्दियों में दस्ताने पहन के साइकिल पे बैठ के जॉब पे जा रहे होते हैं। और अगर किसी दिन ब्रेक में उंगली आ जाए तो जॉब से छुट्टी कर लेते हैं और उंगली डॉक्टर को दिखाने की बजाय
घर बैठ गई ओ करते रहते। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की इस वक्त एक सबसे बड़ी पार्टी को आप ये ताना दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम कोई इलेक्शन के नतीजे को अच्छा करने के लिए दूसरों को साथ नहीं मिला रहे। हम इसलिए साथ मिला रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है जी। उस सबको साथ लेके चलने वाली है। अरे वाह 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 वाह। आप हमें समझ रहे हैं कि हम घबरा के या डर के ऐसा कर रहे हैं? हरगिज नहीं फरीद साहब। अल्लाह के फजल से आपको हम पंजाब से ही 2/3 अक्सरियत लेके उसकी बुनियाद पे हुकूमत बना के दिखाएंगे। इलेक्टेबल्स के साथ। फरीद साहब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आप जैसे स्टूडेंट रोब डालने के लिए दूसरों को कहते हैं कि असी जट अंग्रेज होंगे हैं। देखिए फरीद साहब, इलेक्टेबल्स जो हैं उनके पास वोट खुद भाग के जाता है और हम समझते हैं कि वोट जिसके पास भाग के जाए अगर उसे सीने से लगाया जाए तो ये वोट को मजीद इज्जत देने वाली बात है। और आप ये याद रखिए, इलेक्टेबल्स के खिलाफ बात मत कीजिए। ये बुजुर्ग कहते हैं कि जिसने इलेक्टेबल्स को सताया है उसने रक्षा ही चलाया है। हम ये चाहते हैं कि हम हुकूमत चलाएं, रक्षा ना चलाएं। अच्छा मियां साहब, एक और बात, मैंने आपकी एक ट्वीट पढ़ी है जिसमें आपने अता तारड़ को एक मुकदमे में बरियत के हवाले से मुबारकबाद दी है। आपने कहा कि 2 साल तक इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ इन मुकदमात का सामना किया। भाई, इस तरह के मुकदमात तो अब हर सियासतदान के ऊपर हो रहे हैं। हाँ। आपने दिलेरी और बहादुरी की अगर मिसाल देनी ही थी, राना सनाउल्लाह साहब का नाम आप लेते, आप एहसन इकबाल साहब का नाम लेते, यानी आपने अता तारड़ साहब का नाम लिया। मियां साहब, मुझे लगता है कि आप अताउल्लाह तारड़ साहब को काफी रियायती नंबर देते हैं। नहीं, फरीद साहब, अताउल्लाह तारड़ मुस्लिम लीग नून का एक ऐसा एक मतवाला है कि उसकी तो दिलेरी की, बहादुरी की, हिम्मत की पूरी लिस्ट मौजूद है। आप यकीन माने, ये वो नौजवान है अताउल्लाह तारड़ जो सुबह रमजान मुबारक में सहरी के वक्त अकेला दही लेने चला जाता था। ये वो नौजवान है जो आज भी खुद दरख्त पे चढ़ के मसवाक उतार लेता है। ये तो ऐसा बाहिम्मत नौजवान है, आप कभी इसके गांव में जाके देखें, ये अपनी शलवार टूंग के इतना अच्छा वॉलीबॉल खेलता है। कई दफा तो गेंद के पीछे ये नेट भी फलांग गया है। ऐसा दलेर कारकुन आपको किसी दूसरी सियासी पार्टी में नजर नहीं आएगा जो पीछे से स्विच भी ना बंद करे और मुंह से तार छीन ले। आप ये मेरी बात नोट कर लें कि एक दिन अताउल्लाह तारड़ का अताउल्लाह ईसा खेलवी जितना नाम होगा।